लेकिन एक रक्षा मंत्री के तौर पर आप एलएसी की मौजूदा स्थिति को कैसे कहेंगे और देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा है। लेकिन कभी कभी चीन के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां ये पैदा हो जाती हैं, और इसके पहले भी पैदा हुई है, और हाल फिलहाल में इस मई के महीने में भी वहां पर एलएसी के ऊपर, जैसा आपने कहा, कि ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन इसको सुलझाने की कोशिश जारी है। आपने चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, और चैनल्स पर भी आपने देखा होगा उसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि वास्तविक और स्वयं चाइना ने भी इच्छा व्यक्त की है जी इस मामले को सुलझाने की। यानी मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं है, जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं। कल हमारी जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के होते हैं, जिन्हें कि सेक्रेटरी डिफेंस बोला जाता है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। मैंने उनको ये बताया कि भारत में स्वयं इस प्रकार का एक मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले से ही डेवलप कर रखा है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भारत और चाइना के बीच खड़ी होती है तो उसे मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम उसको रिजॉल्व करते हैं। यह बात कल मैंने सेक्रेटरी डिफेंस जो यूएस के हैं उनको भी मैंने कहा है, और वह मैकेनिज्म है हमारा, उस आधार पर बातचीत चल रही है। क्योंकि चीन के साथ जो हमारी सीमा रही है, ये तो हमेशा से एक विवाद का कारण रहा है, और वो परसेप्शन की बात आ जाती है इस वजह से। परसेप्शनल डिफरेंसेस रहे हैं, भारत चीन की सीमा को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस तो रहे हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज कोई हमें आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता है 1962 की तरह। कोई प्रश्न ही नहीं, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, एक तो देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है, देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे, यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। राजनाथ जी, बहुत सारे लोगों को उन रिपोर्ट से भी बड़ा डर लगा कि बड़े अंदर तक घुस आए हैं चीनी सैनिक, ऐसा है या सब, मतलब पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है? देखिए, चाइना का बहुत पहले से यह मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हाँ, कुछ स्थानों पर तो वो स्वीकार करते हैं, कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है, और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ, लेकिन बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा, लगा कि एक टेंशन बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को हम लोगों ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। वही यहाँ पर डटे रहेंगे अपनी जगह पर। डटे रहेंगे राजनाथ जी, जिस तरह डटे रहेंगे, लेकिन यह भी मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम किसी के अंदर भय नहीं पैदा करना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी कोशिश यही है। नेपाल से भी डिफरेंसेस ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे? हाँ, नेपाल के भी जो भी लिपू लेक को लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि बातचीत के द्वारा ही हम लोग उसको रिजॉल्व उनसे तो रिश्ता माना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार क्या, बिल्कुल पारिवारिक मानते रहे नेपाल। भारत नेपाल तो पारिवारिक हैं, भाई की तरह हैं, तो वो नियंत्रण में है। नियंत्रण में पूरी तरह से। कहीं पर कोई बातचीत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठ कर बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे।